तो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया इनकार? T20 वर्ल्ड कप से कितनी टीम बाहर, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए वीजा विवाद की पूरी सच्चाई। बांग्लादेश के एक फैसले ने कैसे खत्म किया इंडिया का वर्ल्ड कप। तो भाई क्या हम ये मानकर चले कि बांग्लादेश की टीम अब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगी? लेकिन बांग्लादेश की बगावत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यह हिंदुस्तान का नहीं श्रीलंका का वर्ल्ड कप है। और इंडिया का वर्ल्ड कप कैसे खत्म हो गया आपको बताते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने एज ऑफ नाउ भी अपना स्टांस कहा है कि यार हम नहीं अभी भी विलिंग कि हम इंडिया ट्रैवल करें, हमारा स्टांस क्लियर है। तो क्या बांग्लादेश के बाद अब इंग्लैंड ने भी किया इनकार? T20 वर्ल्ड कप से कितनी टीम बाहर, फंसी आईसीसी बीसीसीआई, जानिए वीजा विवाद की पूरी सच्चाई। T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दूर नहीं है। 4 फरवरी को टीम इंडिया को अपना पहला वार्म अप मैच खेलना है, लेकिन T20 वर्ल्ड कप को लेकर जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है। और बांग्लादेश के बाद यूएसए और अब इंग्लैंड ने भी हिंदुस्तान को आंख दिखाई है। क्या है मामला आपको बताते हैं। तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बांग्लादेश वाली कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद यूएसए विवाद हुआ और अब उस रेस में इंग्लैंड भी शामिल हो गई है। जी हां, इंग्लैंड भी हिंदुस्तान को आंख दिखा रही है। बांग्लादेश के बाद कई दिनों टीमों का विरोध, बांग्लादेश तो पहले विरोध कर चुकी है और उसके बाद कई टीमें दबे तरीके से, थोड़े से खबरों के जरिए हिंदुस्तान को नीचा करने की कोशिश कर रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि हिंदुस्तान में जो वर्ल्ड कप हो रहा है वो वहां नहीं होना चाहिए और वर्ल्ड कप को कहीं और शिफ्ट कराया जाए। यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा नहीं। बांग्लादेश कंट्रोवर्सी अभी तक खत्म नहीं हुई। नया विवाद जुड़ा कि यूएसए के 4 प्लेयर्स को वीजा अभी तक नहीं मिला। वीजा विवाद में इंग्लैंड की एंट्री हुई और अब पहली बार मैंने ऐसा सुना है कि हिंदुस्तान में कोई क्रिकेट मैचेस हो, हिंदुस्तान में कोई इवेंट हो और अब इंग्लैंड के प्लेयर्स को वीजा नहीं मिले। लेटेस्ट इस विवाद में एंट्री हुई है इंग्लैंड प्लेयर्स की और वो खिलाड़ी जो हिंदुस्तान पहले आ चुके हैं लेकिन अभी तक उनको वीजा नहीं मिला। इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीजा नहीं। जी हां, इंग्लैंड के 2 प्लेयर्स वीजा का इंतजार कर रहे हैं और उनको वीजा नहीं मिल पाया है। पाकिस्तान मूल के इंग्लैंड क्रिकेटर्स को वीजा नहीं। जो इंग्लैंड से खेल रहे हैं क्रिकेटर्स, वो पाकिस्तान को जो बिलोंग करते हैं उनको वीजा नहीं मिला। लेकिन अब तो वो इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं यार, अब वो इंग्लैंड के नागरिक हैं। अब ठीक है, पीछे उनके पूर्वज रहे थे पाकिस्तान में, समझ आता है, लेकिन ये तो वो क्रिकेटर्स हैं जो हिंदुस्तान आ चुके हैं पहले कई बार क्रिकेट खेलने। तो अब इनकी ज्यादा जांच होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा वर्ल्ड कप को लेकर मामला फंसा देता है। इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था और आपको बता दूं कि इंग्लैंड टीम को श्रीलंका दौरे पर जाना था। आदिल रशीद, रेहान अहमद को वीजा नहीं। आदिल रशीद, ये आपको तस्वीर में नजर आ रहे हैं, इंग्लैंड के स्पिनर्स हैं और रेहान अहमद भी इंग्लैंड से खेलते हैं और ये पाक ओरिजिन के हैं। इस वजह से इनको वीजा डिले हो गया है, डिनाइड नहीं हुआ, वीजा डिले हो गया है। श्रीलंका रवाना नहीं हुए राशिद और रेहान। और देखिए, आप इनकी टीम को श्रीलंका जाना था, टीम रवाना हो गई लेकिन ये दोनों रवाना नहीं हो पाए क्योंकि इनको इंतजार करना है वीजा मिलने का, वीजा का प्रोसेस का। जब वीजा मिलेगी उसके बाद ही आ पाएंगे, क्योंकि अगर एक बार श्रीलंका आ जाए फिर वीजा प्रोसेस के लिए इनको फोन आ जाए तो दोबारा इंग्लैंड जाना थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स और एस्टैब्लिश क्रिकेटर, ठीक है, कोई नया प्लेयर हो तो समझ आता है। आदिल रशीद तो बहुत पुराने प्लेयर है और रेहान अहमद भी इंग्लैंड टीम से अब खेल रहे हैं। तो ऐसे में इनको मेरे हिसाब से, अगर ये पहले आपने जब वीजा दे दिया था तो फिर कितना ज्यादा हमें चीजें चेक करनी है। अब तो आपको क्रिकेटर्स हैं और अगर इंग्लैंड से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, तो वो तो आते रहते हैं यार इंडिया। इंग्लैंड में रहकर वीजा का इंतजार करेंगे और ऐसे में ये 2 क्रिकेटर्स जब तक इनको वीजा नहीं मिल पाता ये इंग्लैंड से नहीं निकल पाएंगे। जब इनको वीजा मिल जाएगा उसके बाद श्रीलंका आएंगे, फिर हिंदुस्तान आएंगे। तो ऐसे में ये जो खबरें आ रही हैं वीजा विवाद को लेकर, ये बहुत ज्यादा सही नहीं है। T20 वर्ल्ड कप में वीजा विवाद आ क्यों रहा है? अब ये क्वेश्चन मार्क उठता है कि वर्ल्ड कप में वीजा विवाद आ क्यों रहा है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान को अगर आप बिलोंग करते हैं और अगर आप किसी दूसरे देश से क्रिकेट खेल रहे हैं और आप हिंदुस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तान के ओरिजिन के प्लेयर्स को लेकर थोड़ा सा सिक्योरिटी इश्यूज रहते हैं और वीजा मिलने में उनको टाइम लगता है। तो ऐसे में मेरे हिसाब से ये सब चीजें आईसीसी, बीसीसीआई और उन बोर्ड्स को भी देखनी चाहिए थी कि भाई आपको पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप है, वीजा मिलने में टाइम लगेगा, तो आप पहले ही दे देते, उससे ये सारी खबरें बाहर नहीं आती। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में 20 दिन बचे हैं। अब ज्यादा दिन भी नहीं बचे। पहला मुकाबला 7 फरवरी को खेला जाना है,
4 फरवरी को इंडिया का वार्म अप मैच है, यानी कि आप 16-17 दिन बाद वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है और हर दूसरे दिन ऐसी कोई कहानी सामने आती है। बीसीसीआई को सरकार से बात करनी चाहिए और ऐसे में बीसीसीआई को इन्वॉल्व होना चाहिए, आईसीसी से बात करनी चाहिए और दोनों को मिलकर सरकार को बताना चाहिए कि भाई ये सब वो क्रिकेटर्स हैं जो पहले भी इंडिया आ चुके हैं और इनको जितनी जल्दी वीजा मिल जाएगा वो बेहतर होगा। ऐसे विवाद होस्ट नेशन के लिए ठीक नहीं। देखिए, हम कॉमनवेल्थ भी होस्ट कर रहे हैं, फिर हम ओलंपिक्स भी होस्ट करने की तैयारी में हैं, तो ऐसे में जब T20 वर्ल्ड कप को लेकर ऐसे विवाद आते हैं तो जो होस्ट नेशन होता है उसको लेकर तरह तरह की चीजें सोशल मीडिया पे लिखी जाती है कि देखो यार ये वीजा नहीं देते, देखो ये विवाद कर देते, अगर आप पाकिस्तान को बिलोंग करते हो, अगर आप इस देश को बिलोंग करते हो तो आपको इश्यूज आएंगे हिंदुस्तान जाने में। तो ऐसे में ये सारी चीजें ना हो, वर्ल्ड कप को लेकर कोई विवाद ना हो, इसका ध्यान बीसीसीआई को, आईसीसी को और हर देश का क्रिकेट बोर्ड है उसको रखना चाहिए। बांग्लादेश के एक फैसले ने कैसे खत्म किया इंडिया का वर्ल्ड कप। 20 में से 15 टीम क्या अब श्रीलंका जाएंगी? तो देखिए, T20 वर्ल्ड कप 10 सालों के बाद हिंदुस्तान में हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की बगावत के बाद अब ऐसा लग रहा है कि यह हिंदुस्तान का नहीं श्रीलंका का वर्ल्ड कप है। और इंडिया का वर्ल्ड कप कैसे खत्म हो गया आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस वर्ल्ड कप के ग्रुप्स पे नजर डालें, 4 ग्रुप हैं, A, B, C और D। पहले ग्रुप में इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड्स है। दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड, ओमान है। तीसरे ग्रुप में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश, नेपाल है। और ग्रुप डी में अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई, कनाडा है। ये आपको नजर आ रहे हैं। तो अब बांग्लादेश के एक फैसले से वर्ल्ड कप कैसे खत्म होगा मैं आपको आगे दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले आप नजर डालिए ग्रुप ए पर, जिसमें हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, यूएसए है, नामीबिया और नेदरलैंड्स है। पाकिस्तान की टीम के सभी मुकाबले पहले से ही श्रीलंका में हो रहे हैं, यह कंफर्म हो चुका है जो आईसीसी का शेड्यूल है। यानी कि इंडिया, यूएसए, नामीबिया और नेदरलैंड्स को पाकिस्तान से खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि 5 टीमें एक बार जरूर इस वर्ल्ड कप में श्रीलंका जाएंगी। समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। अब यह देखिए ग्रुप बी, इसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, जिम्बाब्वे, आयरलैंड और ओमान है। श्रीलंका जॉइंट होस्ट है और श्रीलंका के अपने मैचेस श्रीलंका में होने हैं। तो ऐसे में ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जा रही है, जिम्बाब्वे श्रीलंका जा रही है, आयरलैंड श्रीलंका जा रही है और ओमान भी श्रीलंका जा रही है। यानी कि कुल पहले ग्रुप की 5 टीमें श्रीलंका जा रही हैं, इस ग्रुप की भी 5 टीमें श्रीलंका जा रही हैं, यानी कि कुल 10 टीमें श्रीलंका जाएंगी। यह पहले से तय था, लेकिन जो असली विवाद है वो अब शुरू हुआ है। आपको मैं बता दूं, यह ग्रुप अब बगावत में फंस गया है। इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, इटली, बांग्लादेश और नेपाल। अब यहां पर आप ये देखिए, अगर बांग्लादेश के सभी मुकाबले श्रीलंका शिफ्ट हो जाते हैं तो अभी तो सिर्फ 10 टीमें श्रीलंका जा रही थी खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद बांग्लादेश भी पूरी तरह से श्रीलंका चली जाएगी। उसके बाद इंग्लैंड को फिर जाना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज को जाना पड़ेगा, इटली को जाना पड़ेगा और नेपाल को भी श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि 10 नहीं 15 टीमें श्रीलंका में अपने वर्ल्ड कप मैचेस खेलने के लिए जाएगी। और जो टीम 5 टीमें जो श्रीलंका नहीं जाएंगी उसमें से साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, यूएई और कनाडा है। सिर्फ ये 5 टीमें श्रीलंका नहीं जाएंगी, बाकी 15 टीमें श्रीलंका जाएंगी और अपने वर्ल्ड कप मैचेस खेलकर हिंदुस्तान आएंगी। और आपको मैं बता दूं, अगर बांग्लादेश अगले राउंड में क्वालिफाई कर लेता है तो जो सुपर 8 के मैचेस हैं उसके लिए भी फिर आपको बांग्लादेश से खेलने के लिए श्रीलंका जाना पड़ेगा। यानी कि अभी तो जो ऑफिशियल शेड्यूल है उसके हिसाब से 10 टीमों को श्रीलंका जाना था, 2 ग्रुप्स की, और सी और डी ग्रुप को अपने सारे मुकाबले हिंदुस्तान में खेलने थे, इंडियन ग्राउंड्स पे खेलने थे। लेकिन अगर बांग्लादेश वाला विवाद सॉल्व नहीं हो पाता, बांग्लादेश वाला विवाद बढ़ जाता है, तो 20 में से 15 टीमें अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका जाएंगी। और फिर हम ये जरूर कह सकते हैं कि श्रीलंका को मिलने वाले मैचेस बढ़ जाएंगे, इंडिया को मिलने वाले मैचेस कम हो जाएंगे। इसका असर फिर आपको सुपर 8 में देखने को मिल सकता है। और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान सेमीफाइनल और फाइनल में आ जाती है तो फिर यह विवाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर बांग्लादेश नहीं मानती हिंदुस्तान आने के लिए तो फिर 20 में से 15 टीमें आपको श्रीलंका जाती हुई नजर आएंगी। तो भाई, क्या हम ये मानकर चले कि बांग्लादेश की टीम अब T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएगी? क्योंकि यार सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़े हैं, ओपिनियन भी पढ़े हैं, बहुत सारे जर्नलिस्टों को मैंने सुना भी है। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है अमीनुल इस्लाम बुलबुल, उनको भी मैंने सुना, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और तमाम चीजों, जो सवालों के जवाब दिए। आज शाम में मैंने क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें जो उनके फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन है नजमुल इस्लाम,
उनका भी जवाब आया है। रेवेन्यू को लेकर, पैसे के लेकर बात हो रही थी, क्योंकि सबके मन में यह आ रहा था कि भाई अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड स्किप करता है T20 वर्ल्ड कप तो बांग्लादेश को कितना नुकसान होगा। तो उन्होंने बोला नुकसान हमारा कुछ नहीं होगा, हमें जो पैसे मिल रहे हैं आईसीसी की तरफ से 2027 तक मिलता रहेगा, ये रूल रेगुलेशन है और वो चीज फॉलो होगा। तो शायद इसी वजह से जो है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उन्होंने बोल दिया है कि भाई पैसा तो हमको मिलेगा, हम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। अब यह भी बात है कि उनके जो गवर्नमेंट है, अंतरिम जो गवर्नमेंट है, उनका यह कहना है कि हम अपनी प्लेयर्स को नहीं भेजेंगे, सेफ्टी कंसर्न है, सिक्योरिटी कंसर्न है। यार मैं ये चाह रहा था कि क्रिकेट में कभी पॉलिटिक्स नहीं हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो, कोई भी तरीके का पॉलिटिक्स इंटरफेरेंस होना ही नहीं चाहिए। गेम है, गेम की तरह देखें, बात खत्म है। लेकिन मसला क्या है, ये साउथ एशिया में इस समय डिप्लोमेटिक रिलेशंस, तमाम चीजें वो इस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बांग्लादेश हमारे दोस्त हुआ करते थे, अब नहीं है, क्योंकि अभी बीते 2-4 महीने से जो चीजें चल रही हैं, और बांग्लादेश के साथ हमारा लफड़ा कभी था भी नहीं, ये भी तो देखें आप, कभी भी नहीं था। इवन बांग्लादेश को जो टेस्ट स्टेटस मिला है उसमें बीसीसीआई की बैकिंग की वजह से मिला था साल 2000 में। तो बांग्लादेश के साथ तो हमारा ठीक ठाक रिलेशन था, अच्छा खासा रिलेशन था। अब वो पूरी तरह से हमको लग रहा है कि वो खत्म हो चुका है। अब इसमें दोषी कौन है? बांग्लादेश वाले बोलेंगे नहीं यार अविनाश भाई आप लोग गलत किए, हमारे इंडियन फैंस का ये कहना है कि नहीं बांग्लादेश नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मत आओ, हमें जरूरत नहीं है आपकी। तो ऐसे में बीच टेबल पे जो बात होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है। आईसीसी लगातार यही बोल रहा है कि भाई आप रिकंसीडर करें। तो एक्चुअली में जो है बांग्लादेश और भारत के बीच में आगे आप सीरीज नहीं देख पाएंगे, मुझे जहां तक लग रहा है। अब क्रिकेट जो है बांग्लादेश और इंडिया का फिनिश, मतलब कि जो बायलैटरल सीरीज होती है वो खत्म ही आप माने। पाकिस्तान से तो हम पहले भी नहीं खेल रहे हैं, पाकिस्तान से तो बायलैटरल सीरीज होती नहीं है। खैर पाकिस्तान के साथ तो हमारे देश का रिश्ता कभी भी बढ़िया रहा भी नहीं है, बीच में सुधार आया फिर जाके खराबी हो गया, और वो शायद मुझे नहीं लगता कि कभी ठीक होगा भी। लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात है तो पाकिस्तान के साथ इंडियन टीम, हमारी जो टीम है वो सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट में या एशिया कप में खेलती है। अब वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेल रहा है। एक टाइम था जब टूर किया करते थे, पाकिस्तान की टीम इंडिया आती थी, फिर इंडियन टीम पाकिस्तान जाती थी, वो भी एक जमाना था जो हम लोगों ने बचपन में देख लिया। अब नए जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उनको पता भी नहीं होगा कि कभी टीम इंडिया जो है वो लाहौर में खेला करती थी। बड़ी ब्रेकिंग आ रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर, बांग्लादेश पार्टिसिपेशन को लेकर, और डेलीगेशन टीम जो हाई लेवल टीम है ईसीसी की वो ट्रैवल करेगी बांग्लादेश, और उसको लेकर जो बड़ी अपडेट्स आ रही हैं वो यही है। एज ऑफ नाउ जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो प्रेसिडेंट साहब हैं उन्होंने एज ऑफ नाउ भी अपना स्टांस मतलब कहा है कि यार हम नहीं अभी भी विलिंग कि हम इंडिया ट्रैवल करें, मतलब हमारा स्टांस क्लियर है। क्योंकि जिस तरीके के विवाद बने हैं, जिस तरीके की कंट्रोवर्सीज हुई हैं, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की भी आप कह सकते हैं इस वक्त जलालत हुई है दुनिया भर में। जिस तरीके से उन्हीं के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से हैं, फाइनेंशियल कमेटी जो चेयरमैन, उनको लेकर भी बड़ा सवाल उठा था। बीती रात हमने देखा कि किस तरीके से बवाल मचा। पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग मैचेस बॉयकॉट हुए, उन्हें बॉयकॉट इन सेंस कि उनको तो भाई खेला ही नहीं गया, खिलाड़ी ने वहां पर टर्न अप ही नहीं करा, तो उसको लेकर फिर आपने एक इमरजेंसी मीटिंग वहां पर होल्ड करी और उस तरीके से चीजें हुई, सैक कर दिया गया उनको। बट अभी भी सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही है, अब आईसीसी को इस बात का जो कह सकते हैं ना, इट्स अ ग्रेव कंसर्न। अब उनको समझ आ रहा है कि यार अब इस बात की ग्रेविटी ना वो कुछ ज्यादा है, अब आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अब आपका कितना 3 हफ्ते से भी कम का समय रह गया होगा। तो अब आपको यही होप करना है कि भाई आप एक कंक्लूजन पर आए। अभी भी आईसीसी इस बात को कन्विंस करने की कोशिश कर रही है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और आप कुछ ऐसे ही कंक्लूजन पर आना चाहते हैं कि सेम पेज पर आप किस तरीके से आएंगे। आप बांग्लादेश को किन्हीं मायनों में आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि इस तरीके से अभी आईसीसी ने जो ऑलरेडी शेड्यूल वहां पर दे दिया है T20 वर्ल्ड कप का, एज ऑफ नाउ उसे चेंज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉसिबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने देख लिया भारतीय मीडिया का रिएक्शन। बांग्लादेश के एक ही फैसले ने पूरा वर्ल्ड कप हिलाकर रख दिया। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें, और हमारे चैनल क्रिकेट 4 को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगबान।